Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी है और कल बड़ा मुंह आने के चांसेस है, तो हमें परत दर परत देखना पड़ेगा कि ये बड़ा मुंह कौन से डायरेक्शन पे आ सकता है, क्यों आ सकता है, और क्या इससे हम सुबह ही कुछ मुंह कैच कर सकते हैं या शाम को आ सकता है। तो ये सभी एनालिसिस मैं आपको बस कुछ ही समय के बाद करने वाला हूँ। इसके लिए बहुत ध्यान से ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम पिछले दिन की समरी करेंगे कि क्या बताया था। 24,100 के ऊपर 24,200 आएगा और 23,990 यानी कि 23,990 पे अगर रेड कैंडल क्लोज होती है तो ही मार्केट नीचे जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना 23,990 का बोलबाला कैसे बजाया एनालिसिस ने। 23,990 के यहाँ पे रेड कैंडल नहीं फॉर्म हुई, 23,990 के यहाँ पे एक पावरफुल ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। और यहाँ पे देखना किस तरीके से मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया 23,990 के लेवल का। अब ये तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो कल बताया था, बट कैसे कुछ लेवल्स रहते हैं जहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली रिएक्ट करता है, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। और थोड़ा सा ध्यान दो, जो हमारा एंट्री पॉइंट था, राइट, वो एग्जैक्टली मार्केट ने टारगेट 1 जो था वो एग्जैक्टली जो हमारा एंट्री पॉइंट था वो ये रैली में मार्केट ने टारगेट करके कंसीडर किया। आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि यस, आपने जो एनालिसिस भले थोड़ा सा मीन्स ऊपर का दिया था, बट हमने हमारा लॉजिक लगा के कि क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो हमें पुट में नहीं जाना है, और यहाँ से हम यहाँ तक गए और हमने अच्छा खासा पैसा कमाया। तो डेफिनेटली ये होता है जब आप कंसेप्ट को ज़्यादा समझते हो रादर देन सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे ध्यान देते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जब ये कंसेप्ट समझ जाते हैं तब उनको जो फ़ायदा होता है वो लेवल्स समझने से भी ज़्यादा होता है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ग्रीन कैंडल ही क्यों, रेड कैंडल क्यों नहीं, और नीचे के लिए रेड कैंडल की ही एंट्री क्यों ज़रूरत है? तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो नो कंसेप्ट लिखना, बट अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो यस कंसेप्ट लिखना। और अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नो कंसेप्ट, नो सी, NOC और YOC। और अगर आपने कंसेप्ट के साथ समझ में आने के साथ इस पे ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमाया, जो कि बहुत लोगों ने कमाया है, तो उनके लिए PYOC यानी कि प्रॉफिट यस अंडरस्टूड कंसेप्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक बात तो कंफर्म्ड है कि अभी तक मार्केट नीचे नहीं आया है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो रहा है। तो एक्सपायरी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत सारा चीज़ इसमें रहेगा, इसमें ड्रामा रहेगा, इसमें मसाला रहेगा, इसमें फाइटिंग रहेंगी, इसमें साइडवेज रहेगा। तो सबका एनालिसिस 1 बाय 1 करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए, और आप सभी लोगों की दुआ से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादातर हमारे क्या ये फैमिली के जो यूट्यूब चैनल की आपकी फैमिली है, इसके एनालिसिस सही निकलते हैं, ऐसे आप ही कहते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड बाय एजुकेशन आई एम BE मैकेनिकल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड और एक खास खबरी है कि बहुत जल्द हम और आप, यानी कि पहले मैं इंडिविजुअल सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट था, बट अब ये होने वाला है एंटरप्राइज लेवल रिसर्च एनालिसिस कंपनी, यानी कि ओन इंडिविजुअल से प्राइवेट लिमिटेड होके अब हमको सेबी से
टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस मिल गया है। ये आप लोगों के ही आशीर्वाद है जिससे ये हो चुका है। गए हफ्ते लाइसेंस भी आ गया, नंबर भी आ गया सेबी का। तो अगले महीने से हम रहेंगे टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड रिसर्च एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रादर देन तुषार घोने सोल प्रोप्राइटर रिसर्च एनालिस्ट। अब तुषार घोने धीरे धीरे पीछे हट जाएगा और टीजी लेवल प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि एक एंटिटी बन गई है वो ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ऑफकोर्स मैं ही ये कंपनी का बैकबोन रहूँगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आप सभी लोगों से मुझे शेयर करनी थी और ये सब आप लोगों के ही आशीर्वाद से हुआ है, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। अब आइए देखते हैं पहले न्यूज़, बाद में थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे ओपन इंटरेस्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है कल के लिए, और फिर स्ट्रेट अवे हम करेंगे एनालिसिस कल क्या हो सकता है। अब सबसे पहले क्या है, रूपी टू स्टे अंडर प्रेशर एज हाई ऑयल प्राइसेस हिट फ्लो। तो ये तो बहुत कॉमन है, जब तक प्राइसेस मेरे ख्याल से $80 के नीचे नहीं आते हैं कुछ नहीं होने वाला है, रूपी प्रेशर में ही रहने वाला है। आरबीआई का इंटरवेंशन लगने वाला है क्योंकि जैसे ही ऑयल प्राइस बढ़ता है डॉलर पावरफुल हो जाता है, और जैसे ही डॉलर पावरफुल होता है रूपी गिरना चालू होता है। तो ये होने वाला है, इसको आरबीआई को बीच बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा, इसमें हम कोई दो राय नहीं है, हमें ये सब मालूम है, मार्केट को भी मालूम है। अब नेक्स्ट क्या है, आरबीआई कैंसल्स पेटीएम्स पेमेंट बैंक लाइसेंस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक ड्यू टू सीरियस रेगुलेटरी वायलेशन इंक्लूडिंग लैप्सेस इन कस्टमर वेरिफिकेशन, गवर्नेंस एंड मिसयूज ऑफ सिस्टम। अब ये देखना, ये जो है ना कस्टमर वेरिफिकेशन यानी कि KYC, नो योर कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। यानी कि एक एक कस्टमर जो हमारे फैमिली के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं, जो प्रॉपरली मीन्स कोर्स में और रिसर्च सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये गवर्नमेंट ने कहा है, ये रूल मैंने घर से नहीं निकाला है। और ये रीज़न क्या है उसका, क्योंकि इन्हें लगता है कि बहुत सारे कंपनीज जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है या फॉरेन ट्रांजैक्शंस करती है, ये सब हमें टोटली बंद करना है। तो कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी, फिर वो म्यूचुअल फंड होने दो, बैंक्स होने दो, लोन्स होने दो, या हमारे जैसे रिसर्च एनालिस्ट कंपनी होने दो, सबको KYC करना ज़रूरी है। तो ये आप जान लो। यस, डर लगता है आधार कार्ड पैन कार्ड देने में, बट अगर आप जेन्युइनली चाहिए तो वो कंपनी के डिटेल्स गवर्नमेंट वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और अगर वो कंपनी जेन्युइन है तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे कुछ होता है जो हमें भी नहीं चाहिए। इसके लिए ये सभी गवर्नेंस के रूल हमें पूरे फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में ऑडिट के रूल्स हमें ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड करने पड़ते हैं। तो इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट नाउअडेज, ये ध्यान रखना। अब इसके लिए आप पेटीएम का स्टॉक भी देख सकते हैं कि वेदर आप शॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, हम देखेंगे पेटीएम। अदानी एंटरप्राइज, VDL और रिलायंस इंडस्ट्री, ये 3 स्टॉक्स अलॉन्ग विद पेटीएम भी करूंगा, क्योंकि क्या कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं ये हम देखेंगे, क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, ये बड़ी न्यूज़ है। यही इससे पेटीएम का स्टॉक 12-13% बढ़ा था, तो क्या बढ़ा था, तो क्या 20% गिरेगा, देखते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। एज अ ट्रेडर मैं बोल रहा हूँ, पर्सनली मुझे पेटीएम से कुछ लेना देना नहीं है। FII बहुत जोर से सेलिंग, DII हाफ द बाइंग, ये 24 का हाल था। आज एक्चुअली उल्टा है, 24 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 24,100 से ही रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होने के चांसेस है, और जो फाइनल फ्रिक्शन जो होगा वो 24,500 पे, ये ध्यान रखना। अब मैं चलूँगा, ओपन इंटरेस्ट हो गया, FII DII हो गया। अब मेन चीज़ क्या है, हम काम की बात करेंगे। हम देखेंगे
ट्रेडिंग व्यू पे क्या बन रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले निफ्टी। अब क्या है, क्योंकि कल एक्सपायरी है ना, थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी बनता है मेरे लिए भी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये एक सपोर्ट है, राइट। और ये सपोर्ट अगर आप देखोगे ना, ये आधा अधूरा सपोर्ट नहीं है, ये बहुत पावरफुल सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये सपोर्ट को तोड़ के सेलर्स ट्रैप हो गए और इतनी बड़ी मूव आई। तो यहाँ ये ट्रैप वाला सपोर्ट है, ट्रैप था यहाँ पे, क्योंकि पिछला सपोर्ट को तोड़ा और तोड़ के वापस ऊपर आया, इसके लिए ये ट्रैप है और एक पावरफुल बाइंग हो गई, ये ध्यान रखना। तो ट्रैप वाले सपोर्ट बहुत बढ़िया रहते हैं कंपेयर टू नॉर्मल सपोर्ट, ये हमेशा याद रखना। अब जो भी चल रहा है ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मदर वेव चल रहा है, यानी कि ये मेन वेव है। यानी कि मैंने कहा था राइट, 15 मिनट का खाना, 8 घंटे का डाइजेशन। ये कंसेप्ट में भी आपको मालूम ही रहेगा, जो मैं बार बार कहता हूँ। तो 15 मिनट आपने खा लिया, बट ये खाए हुए चीज़ को पचाने के लिए और नेक्स्ट खाना खाने के लिए आपको 8 घंटा डाइजेशन करना पड़ता है। यानी कि ये ऊपर नीचे साइडवेज मूवमेंट, आड़े टेढ़े कुछ ये आपको सहन करने पड़ते हैं। अब ये फेलियर कब होगा, तो बहुत सिंपल है, जब मार्केट इस पॉइंट से नीचे जाएगा तब ये अप ट्रेंड का फेलियर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है कि अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में है। अब मैं ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो पिछले डाउन ट्रेंड को तोड़ के इसने हायर हाई बनाया है। तो फिलहाल ये मीन्स आवरली चार्ट में बिल्कुल भी ये गैर समझ में मत रहना कि मार्केट नीचे है, मार्केट नीचे है, नहीं, वो चले गए दिन। अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और मार्केट अगर आप देखोगे तो 22,200 के बाद ही फिर से डाउन ट्रेंड में जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक से मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक से मैं आपको मदर वेव, यानी कि जिसके अगेंस्ट पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर बनने वाला है, मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब एक पैटर्न जो बनने वाला है, वो मोस्ट सबसे एंकर, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर में, तो ये मदर वेव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, यस लिखना। अब थोड़ा सा देखेंगे आगे ये क्या तमाशा चल रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो ये मदर वेव ने यहां पे पुल बैक लिया। अब हो क्या गया कि ये मदर वेव को तोड़ के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ, तो आप देखोगे इसका भी कारण है। जब मार्केट ऊपर जाता है ना, तो इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। बट मार्केट जब कंसोलिडेट होता है ना, तो ध्यान रखना मार्केट कैसे कंसोलिडेट होता है। और इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। यानी कि एक चीज आप देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको थोड़ा सा लगेगा कि अब बस जाने ही वाला है, बट मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा है। मार्केट अपना जो मोमेंटम है, अपना जो तेज़ी है ऊपर जाने की, वो कम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे मार्केट नीचे आने वाला है। बट मार्केट तेज़ी से ऊपर कैसे जाता है, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन चल रहा है। चलो यहाँ तक आपको क्लियरिटी आ गई रहेगी। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा हम और डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपका जो मैं कह रहा हूँ ना, कंसेप्ट सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ बट क्योंकि टाइम लिमिटेड है, इसके लिए थोड़ा ही कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा। बट जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हो
तो ये कंसेप्ट के साथ जब हम एनालिसिस करते हैं और बड़ी बड़ी मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तब आपको सही तरीके से सब समझ में आता है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। ये रहा टीजी लेवल का ऐप, राइट, ये रहा टीजी लेवल का ऐप और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, स्विंग ट्रेड्स, फंटास्टिक जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, हफ्ते में 2 या 3 फ्री ट्रेड्स भी मिलेंगे। और जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, हमारी स्टूडेंट्स कम्युनिटी, तब आपको दिन भर पीसी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 ट्रेड्स अलर्ट आएंगे, आपको सिर्फ वो ट्रेड लेना है और पीसी बंद कर देना है। तो आपको पूरा का पूरा सर्विस, रिसर्च सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस हम यहाँ पे कंसेप्ट भी सिखाते हैं। अब इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तब आप इंस्टॉल कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कमिंग बैक टू द कंसेप्ट पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ 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 यहाँ, ओके, यहाँ अब क्या हो रहा है, राइट। तो अब ये चीज़ तो साफ है कि मार्केट जो है ना, अभी भी आप देखोगे, यस, अप ट्रेंड में है क्या? नहीं, डेफिनेटली अप ट्रेंड में है, राइट। बट क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नहीं? क्योंकि अप ट्रेंड में रहना और मीन्स टाइम पास करना, ये 2 अलग चीज़ है। जितना मार्केट टाइम पास करेगा, हमारा पैसा उतना बर्बाद होगा। तो अप ट्रेंड में है, बट फिलहाल भी मार्केट टाइम पास कर रहा है, ये भी आप देख लो। क्योंकि इन जनरल कुछ बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होके नीचे जाने वाला है, ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो अब पहले हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स है जो मार्केट को डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले बहुत सिंपल है, अब के बार अगर मार्केट 23,780 के नीचे चला गया तो 23,600 आएगा और मेरे हिसाब से 23,400 भी आएगा। तो क्या आपको ये आवरली के एनालिसिस समझ गया कि ये अगर अब के बार समझो यहाँ पे 23,780, राइट, ये वाला अगर टूट गया सपोर्ट तो स्ट्रेट अवे ये वाला सपोर्ट आएगा, राइट। इसके लिए बड़ी मूव है और यहाँ पे सब मलाई छुपी हुई है। अब क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? लगता नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन लग रहा है। तो मार्केट ऊपर कब जा सकता है? तो 24,000 से मार्केट जाएगा अगर 300 के ऊपर गया ना, 24,300 के, 24,000 से 24,300 के ऊपर गया ना, तो फिर मार्केट वापस दे धनाधन ये रैली वैसे ही कुछ करने की कोशिश करेगा या 24,600 पे डबल टॉप तो करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कल दोनों जगह पे बढ़िया सी मूव आने के चांसेस है। और अब मैं आपको ये जो हमने कंटेक्स्ट बनाया है या ये एक जो हमने डेफिनेशन बनाया है मार्केट स्ट्रक्चर का, वो डेफिनेशन पे अब मैं आपको लेवल समझाऊंगा। तो चलो देखते हैं ये डेफिनेशन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, तो आप ध्यान रखना, 1 बाय 1 चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको अच्छा खासा ये करने को ट्राई कर रहा हूँ। यस, मिल गया। 24,160, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 24,300 और 24,400
400। देखो कितना बढ़िया सा ये है। और दूसरी लेवल्स वो भी मैं आपको ठीक ठाक बता देता हूं। नीचे की लेवल भी पावरफुल है। 23,940 के नीचे 23,000 स्ट्रेट अवे। मैं आपको घुमा फिरा के ये नहीं करूँगा। 23,880, 23,800 और अब के बाद 23,600 भी आएगा, राइट। कब? 23,940, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग। और क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बड़ी मुंह आने के चांसेस है। यहाँ पे देखो 24,160 से 24,400 या 23,940 के बाद डायरेक्टली 23,600। अगर इसके बीच में, क्योंकि और एक दिक्कत होती है एक्सपायरी में क्या होता है, सेलर्स को अच्छा नहीं लगता है बड़ा मुंह देने के लिए। तो 2 बार एक्सपायरी में बड़ा मुंह आता है, 2 बार एक्सपायरी में कॉम्पैक्ट हो जाता है, राइट, बीच में ही दबा लेते हैं। तो अगर समझो कल ये जोन के ऊपर नहीं जा रहा है या ये जोन के नीचे नहीं जा रहा है, तो मीन्स 2 बज गए, 2:30 बज गए, बट मार्केट मूव ही नहीं हो रहा है इसके ऊपर, तो अननेसेसरीली टाइम मत घलाना, थोड़ा सा शांत रख के बंद कर देना ट्रेडिंग। क्योंकि ये लेवल्स जब तक आती नहीं है बड़ा मुंह आने के चांसेस नहीं है। बट जब ये लेवल्स आएगी, जो कि वेडनेसडे को भी कभी कभी होता है कि एक्सपायरी में दबा के रखा, सेलर्स ने पैसा कमाया और नेक्स्ट डे ढम करके ऊपर या नीचे चला गया। बट हमको ये लेवल्स ऊपर या नीचे ही देखने हैं। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। 56,600 200 पॉइंट्स और 55,800 नीचे के डायरेक्शन में 200 पॉइंट्स। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स का एनालिसिस होता इजी है बट ट्रेड करते वक्त बहुत दिक्कत देता है। 77,600 के ऊपर स्ट्रेट अवे 78 के और 76,800 के नीचे स्ट्रेट अवे 76,200। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। अदानी इंटरप्राइज, ये देखो एक कंसेप्ट मैंने जो आप अब भी बताया था कि ये हो रहा है सपोर्ट ट्रैप, तो ये ऊपर जाने के बहुत चांसेस है। क्योंकि क्या हो गया, ऐसा लग रहा था सपोर्ट टूटेगा झप करके ऊपर आ गया, तो ये ट्रैप एट सपोर्ट बोल सकते हैं, बेयर ट्रैप, और अच्छा मुंह आने के चांसेस है। VDL ऊपर ही भाग रहा है तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। रिलायंस साइडवेज चल रहा है, आराम से चल रहा है। और एक पेटीएम जिसका मैंने कहा था एनालिसिस देखेंगे कितना गिरा है, तो पेटीएम देखते हैं। गिरा तो था बट इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बट स्टिल देखेंगे। फ़िलहाल तो लग नहीं रहा है कि कुछ फ़र्क पड़ा है ये न्यूज़ से। बट अगर जैसे ही ये 1050 के नीचे जाएगा ना, बहुत घमासान नीचे जाएगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना, एंड एट द सेम टाइम ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे फ्री चीज़ ऐप में अवेलेबल है। आप सब ट्रेड्स देख सकते हैं, बहुत सारा नया कंटेंट आ रहा है ऐप पे, तो डेफिनेटली ये सब देखना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो फॉर एक्सपायरी।